अस्सलामु अलैकुम माय डियर स्टूडेंट्स। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर 11 टू क्वेश्चन नंबर 29। यहाँ पर अभी हम क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व करने जा रहे हैं। फाइंड द मिसिंग फैक्टर इन द फॉलोइंग। पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए में आपको क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन गिवन है और उसके दो फैक्टर्स होते हैं। मतलब इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को जब हम सॉल्व करते हैं बाय फैक्टराइजेशन मेथड से, ठीक है, फैक्टराइजेशन मेथड से, तो फिर यहाँ पर आपको रिजल्ट में ना दो फैक्टर्स आंसर आ जाता है। तो इधर पार्ट ए में आपको क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को सॉल्व किया गया। ये बराबर ये है कि ये दो फैक्टर्स है और एक फैक्टर गिवन है, दूसरा वन अननोन है, उसको आपने मालूम करना है। और बी पार्ट भी बिल्कुल सेम इस तरह है, ठीक है। अभी हम 11 तो उसमें पार्ट ए 2y स्क्वायर माइनस 3y माइनस 27 y प्लस 3 गिवन है और दूसरा फैक्टर अननोन है। अब इसको हम कैसे मालूम करेंगे? हम ऐसा करते हैं कि इसी को ले लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड को, ठीक है, और राइट हैंड साइड खुद ब खुद रिजल्ट में आ जाएगा, ठीक है। तो सॉल्विंग लेफ्ट हैंड साइड 2y स्क्वायर माइनस 3y माइनस 27। अब इस 2 को 27 के साथ मल्टीप्लाई करने से क्या आएगा? यहाँ पर आप नोट करें, 2 को 27 के साथ जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस 54, ठीक है, माइनस 54 आ रहा है। तो दो फैक्टर्स हम यहाँ पर लिखेंगे जिनको मल्टीप्लाई करें तो माइनस 54 आ जाए और समीशन मतलब जिसका सम जो है ना वो माइनस 3 आ जाए। तो मेरे ख्याल से तो जो है वो 9 6 54 आ रहा है, मतलब एक 9 है दूसरा 6 है। अब यहाँ पर हम फैसला करते हैं कि किसके साथ माइनस लगाए, 9 के साथ या 6 के साथ, ठीक है। तो ये फैसला हमें ये जो सम है ना ये बताएगा। तो मतलब पहले मैं 9 को ले लेता हूँ फिर 6 को, ठीक है। अब इस 9 के साथ अगर मैं माइनस लगाऊँ इधर प्लस लगाऊँ तो इसी से आपका रिजल्ट माइनस 3 आ जाता है। तो लिहाजा माइनस 9 के साथ और प्लस 6 के साथ लगा ले तो फिर ये करेक्ट हो जाता है। तो इसी से अब वो माइनस 54 आ रहा है, ठीक है। माइनस 3y की बजाय हम क्या करते हैं, माइनस 9 प्लस 6 को लिख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर 2y स्क्वायर माइनस 9y प्लस 6y, ठीक है, माइनस 27। अब यहाँ पर इन दोनों में क्या कॉमन हो रहा है? जो भी कॉमन हो रहा है मैं वो से कॉमन लेने जा रहा हूँ, y कॉमन आ रहा है, ठीक है। मतलब ग्रेट कॉमन फैक्टर जो है ना वो y है इन दोनों में, ठीक है, फर्स्ट टू टर्म्स में। अब यहाँ पर मैंने y कॉमन ले लिया तो मुझे क्या है, यहाँ पर देखिए 2y आ रहा है, ठीक है, और इधर 9। और यहाँ पर अगर मैं 3 कॉमन ले लूँ तो इसे 2y माइनस 9 आ रहा है, ठीक है। अब अगेन यहाँ पर जो GCF है मतलब ग्रेट कॉमन फैक्टर जो है, ठीक है, तो वो 2y माइनस 9 आ रहा है, ठीक है। अब जब हम इससे ये 2y माइनस 9 कॉमन ले लें तो क्या रह जाता है, y प्लस 3 रह जाता है, ठीक है, y प्लस 3। ओके, तो ये हमने सॉल्व किया और ये रिजल्ट आया। अब क्वेश्चन में अगर आप गौर करें ना यहाँ पर आपको y प्लस 3 गिवन है और दूसरा वन अननोन है। तो इधर हमने मालूम किया कि y प्लस 3 और दूसरा वन जो है ना वो 2y माइनस 9 होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं रिजल्ट में हम लिख लेते हैं कि 2y माइनस 9 और फिर y प्लस 3, तो ये है, सही है। अब इसी तरह हम क्वेश्चन नंबर 11 में पार्ट बी को सॉल्व करते हैं, ठीक है। पार्ट बी को हम सॉल्व करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 11 में पार्ट बी। तो वो क्या है, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन क्या गिवन है, 5x स्क्वायर प्लस 12x माइनस 9। अब यहाँ पर एक अननोन है, एक फैक्टर, दूसरा x प्लस 3 है, ठीक है। अब 5x स्क्वायर प्लस 12x माइनस 9 इसको ले लेते हैं यहाँ पर सॉल्विंग लेफ्ट
हैंड साइड। तो 5x स्क्वायर प्लस 12x माइनस 9। 5 को 9 के साथ मल्टीप्लाई करने से 45 आ रहा है, माइनस 45। तो अब जब अगर उसका सम निकाले तो प्लस 12 आना चाहिए, ठीक है। तो माइनस 45, तो यहाँ पर 15 3 15 एंड 3, इन दोनों को मैं अगर मल्टीप्लाई करूँ तो इसे 45 आ रहा है। अब ये साइन की डिसीजन ले रहा है कि अब यहाँ पर मैं क्या लिखूँ, कि 15 के साथ अगर मैं प्लस लगाऊँ और 3 के साथ माइनस लगाऊँ तो फिर ये करेक्ट आंसर आ रहा है, ठीक है, ये सही है। तो लिहाजा जो पेयर है वो 15 एंड 3 है, मतलब इधर ये प्लस और इधर माइनस, ठीक है। अब इसको मैं यहाँ पर सोल्व करने जा रहा हूँ। 5x स्क्वायर प्लस 12x की जगह पर ये 2 पेयर्स हम लिखेंगे, प्लस 15x माइनस 3x माइनस 9। अब इन दोनों में कॉमन और इन दोनों में कॉमन हम लेने जा रहे हैं, ठीक है, कॉमन लेने जा रहे हैं। अब यहाँ पर देखते हैं, चेक करते हैं। तो 5x ये कॉमन आ रहा है और x प्लस 3, यहाँ पर ये माइनस 3 और इधर x प्लस 3 आएगा। अगेन x प्लस 3 कॉमन आ रहा है और 5x माइनस 3, तो रिजल्ट ये आ जाएगा। तो आपका जो रिजल्ट है तो वो है x प्लस 3 और 5x माइनस 3। मतलब अब यहाँ पर अगर आप और करें ना तो क्वेश्चन में आपको x प्लस 3 गिवन है, दूसरा अननोन है, तो यहाँ पर x प्लस 3 गिवन मतलब जो ये भी मालूम हुआ और ये दूसरा जो फैक्टर है वो 5x माइनस 3 है, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 12 को सोल्व करने जा रहे हैं। फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस, नीचे जितने भी एक्सप्रेशन है उसको फैक्टराइज करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 को हम सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, यहाँ पर ऐसा, इसको मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ ना, एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस 2m स्क्वायर होल स्क्वायर। अब यहाँ पर अगर आप और करें ना, यहाँ पर एक आइडेंटिटी आपको फ्रंट पे आ जाती है, क्योंकि आपको पता है कि a प्लस बी होल स्क्वायर ये किस चीज़ के बराबर है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब यहाँ पर ये हाफ गिवन है इधर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये 2ab हम खुद इसको यहाँ पर लिखेंगे। तो यहाँ पर अगर आप और करें एक्स स्क्वायर, ठीक है, और प्लस 2m स्क्वायर होल स्क्वायर, ओके, प्लस और इधर 2 है और a की जगह पे मैं एक्स स्क्वायर लिखूँ और b की जगह पे ये वाला, तो ये तो b है ना, तो b की जगह पे मैं 2m स्क्वायर लिखूँ, सही है। अब इसको अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ तो इसे क्या आ रहा है, फॉर एक्स स्क्वायर एम स्क्वायर आ रहा है। तो ये इसी फॉर एक्स स्क्वायर एम स्क्वायर को ना एक दफ़ा मैं जमा में लिखूँगा और एक दफ़ा माइनस में लिखूँगा, एक्स स्क्वायर एम स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ ये मेथड आपको याद है, समझ आया? नहीं समझ आया तो इस वीडियो को रिवर्स करें, बार बार इसको देखते जाए ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए, ठीक है। तो अब इससे इस यहाँ फर्स्ट 3 टर्म से आइडेंटिटी बन जाएगी, ये वाला a प्लस बी होल स्क्वायर वाला, ठीक है। तो इसे हम बना लेंगे, जो स्क्वायर में है उसको लिख लेते हैं, ठीक है, उसके अंदर जो टर्म है उसको एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर, मतलब स्क्वायर में किए है। तो यहाँ पर प्लस है तो इधर मैं प्लस लिखूंगा और इधर 2m स्क्वायर होल स्क्वायर क्या हुआ, ये बन गया। अब यहाँ पर ये माइनस है, ये अपनी जगह पे आएगा। अब इसको ना यहाँ पर देखिए इधर, अब यहाँ पर देखिए a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर टाइप बन रहा है, ठीक है, मतलब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसको एक दफ़ा हम जमा में लिख सकते हैं और एक दफ़ा माइनस में लिख सकते हैं, ठीक है। तो मैं इसको इस तरह पहले बना रहा हूँ, 2xm। अब यहाँ पर देखिए तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, इसको एक दफा जमा में और एक दफा माइनस में लिखेंगे, ठीक है, प्लस 2mx और एक दफा जमा में लिखा और एक दफा माइनस में मैं लिख रहा हूँ, माइनस 2mx, ठीक है, सही है। तो अब यहाँ पर अगर आप और करें ना, इधर एक्स स्क्वायर प्लस 2m स्क्वायर, अब इससे ये इसको हम कंप्लीटिंग स्क्वायर के जरिए हम आगे सॉल्व नहीं कर सकते, नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर ये तब हो सकता था जब यहाँ पर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता,
ठीक है, तभी हम इसे ये आगे कर सकते थे। फिर इसके साथ हम कुछ ना कुछ कर लेते, लेकिन यहाँ पर मसला 2 का है। 2 जब 2 है तो इसको हम आगे सोल्व नहीं कर सकते, इसको यहाँ तक स्टॉप कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर स्टॉप कर लेते हैं। तो ये था आपका रिजल्ट। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 12 था। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में अभी मैं आपको हिंट्स दूंगा, उसको आपने खुद सोल्व करना है। ठीक है, हिंट्स मैं दे रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर हिंट्स क्वेश्चन नंबर 13, m⁴ प्लस m² प्लस 1। अब इधर देखिए, जो फार्मूला बना है ना ये वाला, ठीक है, a प्लस बी होल स्क्वायर, a² प्लस b²। तो a² प्लस b² वाला ना एक इससे बन रहा है m⁴ प्लस 1 से। ठीक है, और ये मतलब डिग्री को हम चेक करेंगे, सही है इससे। तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं। जब हम इस तरह लिखेंगे ना तब ये सही होगा। अगर मैं m² को लूँगा तो वो सही नहीं आ रहा है। ठीक है, तो मतलब इस तरह लिखेंगे। तो यहाँ पर m² हाफ दिए है। अब इस m² के साथ क्या जमा करूँ, क्या सब्ट्रैक्ट करूँ जो इसका मतलब ये आइडेंटिटी बन जाए। ठीक है, सही है, कंप्लीटिंग स्क्वायर बन जाए। तो इधर m² और 1 है। ठीक है, तो ये है, मतलब इससे जब आगे आएगा ना तो 2m² आएगा, और एक m² यहाँ पर गिवन है, दूसरा नहीं है। तो दूसरे को हम एक दफ़ा इस तरह एक स्क्वायर को जमा और एक दफ़ा माइनस में लिख लेते हैं। ठीक है, और इधर क्या है, m जो स्क्वायर में है उससे एलटीडी बन जाएगा। इधर इससे क्या बन जाएगा, एलटीडी m² प्लस 1 होल स्क्वायर माइनस m² ये आखिर में रह जाता है। अब इसी को एक दफ़ा जमा में और एक दफ़ा माइनस में। आप अब यहाँ पर इधर आप और करें ना, a² माइनस b² है। ठीक है, सही है, इसको मैं सॉल्व कर रहा हूँ यहाँ पर ताकि आपको समझ आए। ठीक है, m² प्लस 1 ये a² हो गया। ठीक है, तो इसको एक दफ़ा हम जमा में लिख लेते हैं और एक दफ़ा माइनस में। पहले इसको इस तरह लिख लेते हैं ताकि आपको समझ आ सके। a² माइनस b² टाइप में लिखा। ठीक है, तो अब आगे जो है ना, इधर देखिए, एक दफ़ा जमा और एक दफ़ा माइनस, एक दफ़ा माइनस में मैंने लिखा। अब एक दफ़ा हम जमा में लिखने जा रहे हैं। ठीक है, अब इधर देखिए, ये यहाँ पर ये आपका रिजल्ट आ जाएगी। ठीक है, ये क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 13। अब यहाँ पर अगर आप और करें ना, यहाँ पर मैंने आगे मजीद सॉल्व नहीं किया, क्योंकि यहाँ पर अगर प्लस वाला को देखें ना, माइनस वाला तो नहीं बन रहा है। ठीक है, कंप्लीटिंग स्क्वायर, और ये प्लस वाला भी हम बना रहे थे, जिस तरह ये बना दिया। ठीक है, और जिस तरह ये बन गया आखिर में यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर सही है। तो इधर मतलब मैंने एक्सप्लेन किया, तो इसी तरह यहाँ पर भी है। इधर आप और करें ना, m² प्लस 1 इसका तो बन जाएगा, लेकिन यहाँ पर -2m आएगा, तो m का तो कुछ भी नहीं बनता। यहाँ पर इससे कंप्लीट स्क्वायर नहीं बन रहा और इससे भी नहीं बन रहा था, तो इसी वजह से मैंने यहाँ तक इसको स्टॉप कर दिया। ठीक है, ये आपका रिजल्ट है। सही है, अब आगे हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में आपको बताया जा रहा है, यहाँ पर हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14, -3x4 -21x⁴ प्लस 24x²। यहाँ पर सबसे पहले ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर हम चेक करते हैं, यहाँ पर है कि नहीं है। ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर में -3 है एक, और दूसरा x² है। ठीक है, सही है। टेकिंग GCF तो -3 और x², तो क्या आएगा, x⁴ और प्लस 7x, और इस तरह यहाँ पर -8 आ रहा है। सही है। अब x² प्लस 7x माइनस 8, अब इस x² को -8 के साथ मल्टीप्लाई कर ले तो इसे मतलब इसके जो कांस्टेंट नंबर है ना, तो एक 1 है दूसरा 8 है, तो इसे -8 आ रहा है। अब इस -8 के दो फैक्टर्स हम ऐसे देखेंगे जिसका सम +7 आ जाए। ठीक है, तो मेरे ख्याल से मतलब यहाँ पर -8 आ जाए, मल्टीप्लाई करने से -8 और समेशन +7। ठीक है, तो मेरे ख्याल से एक है 8, दूसरा है -1 है। माइनस प्लस का फिर बाद में हम डिसीजन लेते हैं, तो वो यहाँ पर हम डिसीजन लेंगे। देखिए, अगर 8 और 1
ये माइनस ले, इसको प्लस ले और दूसरे को माइनस ले, तो ऐसे प्लस से बना रहा है। अब इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करें तो ऐसे -8 आ रहा है, ठीक है, सही है। तो यहाँ पर हम 7x की जगह पे हम 8 और -1 लिखेंगे। यहाँ पर हम लिखते हैं -3x² और x² अपनी जगह पे प्लस 7x की जगह पर हम प्लस 8x -x और फिर -8। ओके, ये हो गया। अब यहाँ पर हम कॉमन लेने जा रहे हैं -3x² और इधर और यहाँ पर x कॉमन ले, तो x प्लस 8 और -1 कॉमन ले, x प्लस 8 और फिर अगेन ये अपनी जगह पे आएगा। यहाँ पर x प्लस 8 कॉमन और फिर x -1 रह जाएगा, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 14। अब नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 15 को सोल्व कर रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 में है x पावर 8 प्लस x पावर 4 प्लस 1। अब ये क्वेश्चन नंबर 15 ये बिल्कुल सेम क्वेश्चन नंबर 12 की तरह है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो ये और ये इसे आप गौर से देखें तो ये ऐसे फैक्टर्स है, ये मतलब ये ऐसे टर्म्स है कि इसे कंप्लीट स्क्वायर बन सकता है, ठीक है, आसानी से। तो अब इधर देखिए x तरतीब से लिखते हैं, ठीक है। x पावर 8 प्लस 1 मैं तरतीब से इसी वजह से लिख रहा हूँ ताकि आपको समझ आ सके। ये तो 4 आ गया। अब इधर x पावर 4 होल स्क्वायर और 1 स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पर इन दोनों का ये तो अपनी जगह पे आ गया। अब ये हाफ गिवन है, मतलब इससे पहले मैंने क्वेश्चन में आपको बताया है कि a प्लस बी होल स्क्वायर ये बराबर होता है, ठीक है, a² प्लस b² प्लस 2ab, ठीक है। तो यहाँ पर ये 2 गिवन है और ये हाफ गिवन है। यहाँ ये हाफ गिवन है। जब ये हाफ गिवन है तो इसको पूरा करने के लिए, ताकि ये कंप्लीटिंग स्क्वायर बन जाए, तो इसको इस तरह बनाने के लिए मैं इसके साथ क्या जमा करूँगा वो आप यहाँ पर डिसाइड करेंगे। देखिए कि 2 है, दूसरा जो है ना x 4 है और तीसरा 1 है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो x 2x 4 आ रहा है। मतलब एक x पावर 4 आपको गिवन है, दूसरा नहीं है, तो यहाँ पर दूसरे को ना x पावर 4 एक दफ़ा जमा और एक दफ़ा माइनस में लिखते हैं। ये हम लिख सकते हैं मैथमेटिक्स में, ठीक है। तो इससे फार्मूला बन जाएगा इससे, ठीक है। मतलब x पावर 4 होल स्क्वायर और प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस 2x² माइनस x पावर 4। अब इसे क्या बनेगा, x पावर 4 प्लस 1 होल स्क्वायर माइनस ये x पावर 2 होल स्क्वायर, ठीक है। और ये a² माइनस b² तरह है, एक दफ़ा जमा और एक दफ़ा माइनस, ठीक है, एक दफ़ा जमा और एक दफ़ा माइनस। x पावर 4 प्लस 1 प्लस x और यहाँ पर एक दफ़ा माइनस में माइनस x। क्वेश्चन नंबर 16 4x पावर 4 प्लस 256 y पावर 4। ये सेम, ये इसमें 4 कॉमन है और फिर आगे सॉल्व करते जाइए सेम क्वेश्चन नंबर 12 की तरह है, ठीक है। इसको आप खुद ट्राई करिए। और क्वेश्चन नंबर 17 को मैं यहाँ पर सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 आपको गिवन है। क्वेश्चन नंबर 17 12 माइनस 7x प्लस x²। अब यहाँ पर 12 माइनस 7x प्लस x², सबसे पहले ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर इसको इसमें चेक करते हैं, नहीं है। हाँ, कंप्लीटिंग स्क्वायर वाला फार्मूला हम इसको गौर से देखते हैं। वो भी मैं इसको ऐसा करता हूँ, तरतीब से लिखता हूँ ताकि हम मेरे लिए और आप सबके लिए आसानी हो, ठीक है। x² माइनस 7x प्लस 12, ठीक है। इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पर x² और तो ये कंप्लीट स्क्वायर से सोल्व नहीं हो रहा है, ठीक है। और ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर भी नहीं है इसमें। और फिर हम क्या करेंगे, फैक्टराइजेशन मेथड से सोल्व करेंगे। इसको और इसको मल्टीप्लाई करने से इसे क्या आएगा, आपको आ रहा है 12, ठीक है।
तो अब दो नंबर ऐसे हम तलाश करेंगे जिसको जमा करने से ये -7 आए और मल्टीप्लाई करने से पहले आ जाए। तो मेरे ख्याल से वो जो दो नंबर है ना, एक है 4 और दूसरा है 3, मल्टीप्लाई करने से पहले आ रहा है। आप इन दोनों को अगर जमा करें तो मतलब इन दोनों का माइनस माइनस ले तो ये -7 आ रहा है, तो इसका भी माइनस ये प्लस आ रहा है। ठीक है, तो x² -4x -3x +12। ठीक है, फिर इन दोनों में कॉमन x और फिर x -4 और यहाँ पर -3 और x -4। ठीक है, अगेन x -4 और फिर x यहाँ पर इसको x -4 कॉमन और ये जाता है x -3। तो ये है आपका रिजल्ट। ठीक है, अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 18 बिल्कुल सेम इस तरह है क्वेश्चन नंबर 17 की तरह। ठीक है, इसको आप खुद कर ले। क्वेश्चन नंबर 19 को मैं कर रहा हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में यहाँ पर लिख रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर तो 10z² -29z प्लस 10, ये क्वेश्चन नंबर 19 है। ठीक है, अब इसकी सोल्यूशन इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करने से क्या आएगा, तो 100 आएगा ना। अब ऐसे दो नंबर्स जिनको जमा करने से -29 आ रहा हो और मल्टीप्लाई करने से ये आ रहा हो, तो मेरे ख्याल से एक है 25 और दूसरा है 4। ठीक है, अब इन दोनों को अगर माइनस माइनस लेना, ठीक है, ये -25 और ये 4, तो ये माइनस माइनस ले तो ये आ रहा है, सही आ रहा है। ठीक है, तो ये माइनस हो गया, अब ये माइनस हो गया, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से क्या आएगा, -25z -4z +10। अब इन दोनों में कॉमन, तो कॉमन है 5। ठीक है, तो 2z 5 एंड z दोनों 5z, तो 2z -5 आएगा और इधर 2z -5। ठीक है, अब अगेन इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, 2z -5। ठीक है, 5z -2। तो ये है आपका रिजल्ट क्वेश्चन नंबर 19 का। सही है, तो अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 है। ठीक है, उसमें है -3y² + 13y -4। अब ये -3 और -4 मल्टीप्लाई करने से क्या आएगा, तो 12 आ रहा है ना। अब ऐसे दो डिजिट्स हम लिखेंगे जिससे +13 है, तो मेरे ख्याल से एक 12 है, दूसरा 1 है, दोनों अगर प्लस में हो ना तो ठीक है, तो ऐसे 13 आ रही है, सही है, करेक्ट है। तो इसको आप खुद सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, मैं यहाँ पर हैंड्स लिख रहा हूँ और आप खुद सॉल्व करेंगे, इसको आप खुद करें। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 21 है x² -21x + 9। अब यहाँ पर आप और करें तो एक ये है, दूसरा ये है, तो इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करें तो इसे क्या आएगा, 90 आ रहा है ना। ठीक है, समेशन -21 आने चाहिए, तो हाँ ये 15। तो यहाँ पर अगर आप और करें ना तो इधर मैंने एक तरीका अपनाया है, 90 को 2, इसका जो इसके सारे फैक्टर्स में लिख रहा हूँ। ठीक है, तो ये सारे फैक्टर्स मैं यहाँ पर इस तरह लिखूँगा, मैं आपको समझाने के लिए ये सारे मेथड कर रहा हूँ। सबसे पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो इसे भी नहीं बन रहा था, फिर मैंने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो इससे 15 आ रहा था और दूसरा 3 2 6 ये। अब इन दोनों को मैं अगर मल्टीप्लाई करूँ तो इसे 90 आता है और इन दोनों को अगर जमा करूँ तो इसे 21 आ रहा है। तो मतलब एक 15 है, दूसरा है 6। इन दोनों को अगर माइनस में लिया जाए ना तो इसे +90 आ रहा है। ठीक है, इस तरह, और हम इसको यहाँ पर लिख लेते हैं x² -15x -6x
प्लस 90, इन दोनों में और इन दोनों में कॉमन x माइनस 15 और यहाँ पर 6 वही x माइनस 15 आएगा। फिर अगेन x माइनस 15 में कॉमन ले, मतलब ये कॉमन ले तो ऐसे x माइनस 6 आएगा। ठीक है, ये है आपका रिजल्ट। तो तरीका आप लोगों ने यहाँ पर सीख लिया ये वाला। अगर 5 दफ़ा ऐसा नंबर आ जाए ना, ठीक है, जिसके फैक्टर्स मालूम करने में आपको दुश्वारी हो, ठीक है, तो फिर आपने ये तरीका अपनाना है। सही है, डिवीजन मेथड वाला। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21 तो हो गया, 22। क्वेश्चन नंबर 22 x स्क्वायर प्लस x माइनस 2। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से आपको नंबर आएगा -2x स्क्वायर, मतलब 2 माइनस 2 आ रहा है। तो वो 2 डिजिट्स क्या होंगी जिनको मैं मल्टीप्लाई करूँ तो यही है। तो एक तो 2 है, दूसरा है 1। ठीक है, अगर इनको जमा करने से 1 आएगा तो मतलब ये इसको प्लस ले और नीचे वाले को माइनस ले, तो मतलब इसको माइनस ले, तो वो ये बन गया। ठीक है, एक 2x, दूसरा सिर्फ x। सही है। अब यहाँ पर x स्क्वायर प्लस 2x माइनस x माइनस 2। अब इधर और इधर कॉमन लेते हैं, इधर x प्लस 2 माइनस 1 और x प्लस 2, x प्लस 2 x माइनस 1। अच्छा, तो क्वेश्चन नंबर 23। अब क्वेश्चन नंबर 23 में है 3x स्क्वायर प्लस 11x प्लस 6। अब इस 3 और 6 को मल्टीप्लाई करें से क्या आ रहा है 18। तो समेशन 11 आनी चाहिए। हाँ, तो आप खुद सोचे वो क्या नंबर्स होंगे। 9 2 18 एंड 9 एंड 2 को प्लस करने से ये आएगा। तो अब आप खुद सोल्व करें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 2x स्क्वायर माइनस 5xy माइनस 3y स्क्वायर। तो ये यहाँ और ये मल्टीप्लाई करने से इसे क्या आएगा 3 2 6 आ रहा है। समेशन -5 आना चाहिए। तो वो क्या है, यही 3 एंड 2 है। इन दोनों को 3 2 नहीं हो रहा है, तो ये नहीं हो रहा है, तो इसको कैंसिल कर लेते हैं। ठीक है, इसको कैंसिल कर लेते हैं। एक मिनट, तो इसकी जगह पे दूसरा डिजिट ढूंढो। जैसे ये 5 आए तो एक है 6 और 1। 6 1 में इसको अगर प्लस ले और इसको माइनस ले तो फिर ये सही हो जाएगा। ठीक है, अब आगे जो है ना आप खुद सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, आप खुद सॉल्व करें। क्वेश्चन नंबर 25 8 प्लस 6x माइनस 5x स्क्वायर। अभी 8 और 5 मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इसे क्या आएगा -40 प्लस 6 -40। तो यहाँ पर प्लस 6 आना चाहिए और इधर -40। तो मेरे ख्याल से है 4 10 मतलब 10 एंड 4 को अगर मल्टीप्लाई करें तो इसे 40 आ रहा है। अब यहाँ पर अगर हम 10 को प्लस ले और इधर नीचे को माइनस लेना, ठीक है, तो ये +6 आ रहा है। ठीक है, तो ऐसे ये क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। आइए हम सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व कर लेता हूँ। ठीक है, सही है। तो 8 प्लस 6x माइनस 5x स्क्वायर और 8, तो अपनी जगह पे 6 की जगह पे मैं यहाँ पर ऐसा कर लेता हूँ कि 10x माइनस 4x आ गया माइनस 5x स्क्वायर। और इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है 2, तो मतलब 4 प्लस 5x। इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है -x, तो 4 प्लस 5x।
अब यहाँ पर 4 प्लस 5x और इधर 2 माइनस x, तो ये आपका रिजल्ट है। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 25। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26, इसको हम यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26 मैं हिंट्स दूंगा, आप खुद सॉल्व करिए। तो ये हो गया, यहाँ पर मैं हिंट्स दे रहा हूँ। ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर ले, इसे क्या आ रहा है 5 6 क्या आ रहा है 5 6 30, तो -30 आ रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, 10 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो मतलब 10 को माइनस ले और इसको प्लस ले, तो फिर ये हो जाएगा। ठीक है, ये आपको सॉल्व करें। क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27 में 2a स्क्वायर माइनस 4a माइनस 6। अब यहाँ पर ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर टेकिंग GCF, तो 2 को ले और क्या रह जाएगा, a स्क्वायर माइनस 2a माइनस 3 रह जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर तो ये इसको यहाँ पर साफ साफ लिख लेते हैं ताकि आपको नज़र आ सके और समझ सके। अब यहाँ पर देखिए, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करने से क्या आएगा -3, और इधर -3 है, तो फिर मतलब 3 एंड 1 को लेने से, मतलब इन दोनों को अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ, फॉर एग्जाम्पल इसको मैं -3 ले लूँ, +1 ले लूँ, तो फिर ये हो जाएगा। ठीक है, इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई करूँ तो इसे -3, और इन दोनों को इसका सम निकालूँ तो इसे -2 आता है। तो फिर आप खुद को सॉल्व करें इससे। सही है, क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28, इसके हैंड्स कुछ इस तरह है, आप खुद सॉल्व करें फिर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28, u पावर 4 माइनस 13u स्क्वायर प्लस 36। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, इधर इसको मैं सॉल्व कर लेता हूँ। ठीक है, सॉरी, इसको सॉल्व कर लेता हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि इसमें कंफ्यूजन है। ठीक है, इसको मैं सॉल्व कर लेता हूँ। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से तो आ रहा है 36। अब ऐसा फैक्टर जिनको जमा करने से -13 आएगा और मल्टीप्लाई करने से ये आएगा। ठीक है, तो मेरे ख्याल से जो नंबर है, जो डिजिट है, वो मेरे ख्याल से एक 9 है, दूसरा 4 है। ठीक है, 9 एंड 4 दोनों को माइनस माइनस लेने से ये सही आएगा। तो u पावर 4 माइनस 9u माइनस 4। ठीक है, ये स्क्वायर में लेना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर स्क्वायर है, और 4u स्क्वायर, और यहाँ पर ये 36 अपनी जगह पे आएगा। अब इधर और इधर, मतलब u स्क्वायर और u स्क्वायर माइनस 9। ठीक है, और इधर -4 कॉमन लेने से, तो u स्क्वायर माइनस 9, अगेन u स्क्वायर माइनस 9 कॉमन, और फिर क्या रह जाएगी, u स्क्वायर माइनस 4। अब यहाँ पर आप गौर करें ना, इधर आगे भी सॉल्व हो रहा है। ठीक है, ये कंफ्यूजन मुझे नजर आ रहा था। आपका आंसर यहाँ तक भी ठीक है और यहाँ तक भी ठीक है, मैं अभी आगे सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है, तो मतलब इसको मैं इस तरह स्क्वायर भी ले सकता हूँ, 3 को भी इस तरह ले सकता हूँ। ठीक है, और इस तरह ये भी है, ले सकता हूँ ना, और इसको भी एक दफ़ा जमा और माइनस में लिखिए, और इस, ठीक है, ये हो गया, और इससे क्या आएगा, ये एक दफ़ा जमा और एक दफ़ा माइनस। ठीक है, तो ये है आपका रिजल्ट, यहाँ तक भी आंसर सही है। अब नेक्स्ट आपको बताया जा रहा है कि क्वेश्चन नंबर 29, अब इस y पावर 4 माइनस 12 y स्क्वायर माइनस 64। अब यहाँ पर इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे, बिल्कुल सेम क्वेश्चन नंबर 28 की तरह है। ठीक है, तो इसे -64 और समीशन में -12 आना चाहिए। सही है, तो अब यहाँ पर ऐसे दो नंबर्स हम तलाश करेंगे जिसे 64 मल्टीप्लाई करने से 64 आ जाए और उसका सम -12 आ जाए। ठीक है, तो मेरे ख्याल से वो क्या होगा, मतलब मैं ऐसा करता हूँ दूसरे मेथड जो मैंने आपको इसके फैक्टर्स ढूंढते हैं इस तरह। तो ये 3 आता है, ये 2, और इस तरह ये 2 फिर अगेन 16, और फिर अगेन 2 से क्या आएगा 8, फिर अगेन इससे 4, फिर अगेन इससे
2 आते हैं। मतलब फैक्टर्स ये है, सारे फैक्टर्स मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ। 2 मल्टीप्लाई बाई 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 2 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 तो ये हो गया। ऐसा करते इन तीनों को अगर मल्टीप्लाई करो, इन तीनों को मल्टीप्लाई करें तो इससे क्या आएगा, इससे 6 आता है, नहीं 2 2 8 8 2 16 और इस तरह फिर ये नहीं 2 2 4 4 2 8 ठीक है। तो इससे 8 आ रहा है और 2 2 4 4 2 8 तो इसे भी 8 आ रहे हैं। इन दोनों को अगर जमा करें तो इसे 16 आ रहे, तो ये नहीं है। अब नेक्स्ट ऐसा करते हैं कि इसको ले लेते हैं और इसको ले लेते हैं। 2 2 4 4 2 8 8 2 16 16 4 से क्या आएगा, 16 4 64 तो मतलब एक 16 है दूसरा 4 है। अगर यहाँ पर इसको माइनस ले और इसको प्लस ले तो फिर हो जाएगा, ठीक है, -16 और +4 ठीक है। तो ये रहा आपका, अभी मैंने आपको न्यू तरीके से इसको सॉल्व करने का तरीका मैंने बता दिया, ठीक है। तो y पावर 4 -16y स्क्वायर और दूसरा क्या है +4y स्क्वायर -64 और इधर कॉमन जो आएगा मैं वही लूँगा। तो वहाँ पर y स्क्वायर आ रहा है, y स्क्वायर -16 और इधर +4 तो y स्क्वायर -16 तो y स्क्वायर -16 y स्क्वायर +4 आएगा। अब इसको हम एक दफ़ा जमा और एक दफ़ा माइनस में लिख लेते हैं, ठीक है। वही तरीका आपने अपनाना है, मतलब a स्क्वायर और a स्क्वायर -b स्क्वायर वाला फॉर्मूला, ठीक है। ये a स्क्वायर -b स्क्वायर वाला, ठीक है। एक दफ़ा जमा और एक दफ़ा माइनस, सही है। तो ये प्लस है, एक ये तो ये हो गया और ये अपनी जगह पे आएगा y स्क्वायर +4। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 49 का रिजल्ट, ठीक है। अगर चैनल को नए आए हो तो काइंडली सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।